Morning students, we are from Everest Coaching Institute फगवाड़ा। हमारी सीरीज क्लास 8 में साइंस के लिए आज हम चैप्टर पे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे कि आप ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, इसमें वाइट वैरायटी है, बैकग्राउंड में स्नो है जहाँ पे स्नो बाउंड एनिमल्स मिलते हैं। सामने आपको कुछ फ्लावर्स दिख रहे हैं जो नॉर्मल फ्लावर्स हमारे यहाँ नहीं मिलते, और बैकग्राउंड में ग्रास है या कुछ और भी है। ये सब चीज़ें हैं। ये वो रिजर्व है जहाँ पे कुछ एरियाज में गवर्नमेंट कहती है कि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, कोई मैन्ड एक्टिविटी नहीं होगी, या इस तरह से। क्या है, ऑल एरियाज आर कंजर्व्ड फॉर बायोडाइवर्सिटी? नो, इट इज़ नॉट। सारे एरिया नहीं हो सकते। बायोडाइवर्सिटी है क्या? वो एक वैरायटी में जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाया जाए। इस तरह के रिजर्व्स हेल्प करते हैं लोकल कम्युनिटी को भी, या उस स्टेट में उस चीज़ को, डाइवर्सिटी के कल्चर को प्रमोट करने के लिए। जैसे अब हिमाचल में जाएं तो हिमाचल में आप देखते हैं कई लोग बात करते हैं कि देवदार ट्रीज, तो वो एक बायोडाइवर्सिटी है, उसी जगह पाए जाते हैं, पंजाब में नहीं पाए जाते। आपका फ्लोरा एंड फोना। कुछ पर्टिकुलर, जब हम बायोस्फीयर में जाते हैं हमें लगता है कि कुछ ही एनिमल्स, जैसे मैंने देवदार की बात की है, ट्री की, वो कुछ एरिया में पाया जाता है, तो हम बोलते हैं दीज आर एक्चुअली फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो उस पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाएंगे उनको हम बोलते हैं फ्लोरा एंड फोना। एंड एनिमल्स आर कंफर्टेबल लिविंग इन देयर ओन हैबिटेट, लाइक काजीरंगा नेशनल पार्क में हमने पहले वीडियो में डिस्कशन की थी कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज दे वॉन्ट टू लिव इन दैट एरिया। अगर आप उनके एरिया में ऑक्यूपेंट बढ़ाओगे तो दे विल कम ऑन द अदर साइड। सो समटाइम वी हैव सीन सम अटैक्स ऑन द रोड्स एंड ऑल दैट आल्सो, ठीक है। इसी तरह से सम टॉल ट्रीज एंड सम काइंड ऑफ एनिमल्स आर सीन इन द फॉरेस्ट। इट इज एक्चुअली द ग्रेन वेल्थ ऑफ द व्हाट फॉरेस्ट। आपका एनाडेमिक स्पीशीज, एनाडेमिक स्पीशीज as the slide is visible to you, we are seeing some rhinos, some kind of monkeys, some kind of ducks or sparrows, some kind of mouse, some kind of snowbound leopards, and some kind of other animals. These are particular kind of species which are only found in particular area. Okay. जैसे आप अपर हिमाचल में या जम्मू कश्मीर में देखते हैं, you might see yak, but we don't see yak in plain areas. So yak is an endemic species of that area. Okay. Plants or animals can be seen related to a zone, state, or a what? Country. Wild mango, right, it is written in the book, is an example of endemic species of flora of Panchmadi biosphere reserve. एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम इनके हैबिटेट को, द प्लेस वेयर दे लिव, वी डू नॉट डिस्टर्ब देम, it actually it helps in increasing the introduction of new species, okay, but which will impact the existence if we disturb their habitat. जैसे कोई कंस्ट्रक्शन हुई है कोई टनल की, तो द एक्सेसिबिलिटी, लोगों का आना जाना उस एरिया में बढ़ गया है, तो जो उस एरिया में हैबिटेट पाया जाता था वो अब डिस्टर्ब हो जाएगा। लाइक पोल्यूशन, प्लास्टिक की बॉटल से पोल्यूशन होता है, किसी एनिमल ने उसको खा लिया या कुछ कर लिया, उससे पोल्यूशन बढ़ गया, वाटर का, सॉइल का। ओके, तो ओवरऑल जो रिजर्व है वो डिप्लीट हो रहा है। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ व्हाट? इंटर ब्रीडिंग।
वो अपनी वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन चला सकते हैं। तो हमारा टॉपिक समझ आया होगा। विशिंग यू हैप्पी लर्निंग। बाय।